हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दिनेश एनालिटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के सम फंक्शंस के बारे में। एक्सेल के सम फंक्शंस जैसे सम इफ, डी सम, एग्रीगेट और सब टोटल, इन फंक्शंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल के सम फंक्शंस के बारे में, और ये आपका एक अल्टीमेट गाइड होगा जिसमें आप सभी एक्सेल के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक सम फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी यूज केस रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में, जो कॉमन एरर्स होते हैं उसको अवॉइड करने के टिप्स, ये भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है बेसिक सम फंक्शन। बेसिक सम फंक्शन जो होता है वो सिलेक्टेड रेंज या सिलेक्टेड वैल्यू को टोटल करके हमको रिटर्न करता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। ये मेरे पास एक डेटाबेस टेबल है। इस डेटाबेस टेबल में मुझे टोटल सेल्स चाहिए। जो सेल्स हुई है वो रीजन, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट वाइज है, साथ के साथ यहाँ पे डेट वाइज है। लेकिन मुझे देखना है कि 1 जनवरी से लगा के मेरे पास जब तक का डेटा है उन सारी डेट का टोटल जो मेरे पास सेल्स हुआ है वो कितना हुआ है। तो मुझे इक्वल टू लगा के यहाँ पे सम लिखना है और इस कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। या मैं कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ या रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ जहां से जहां तक डेटा है। टोटल सेल्स आ चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम इफ। देखिए हमारे पास सम इफ दो टाइप के फंक्शन है, एक सम इफ है, एक सम इफ्स है। सम इफ जो है वो सिंगल कंडीशन पे वर्क करता है और सम इफ्स मल्टीपल कंडीशन पे। सम इफ्स के बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। अभी आप सम इफ के बारे में जानिए। पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे आपको डेटा रिटर्न करेगा। जो टोटल सम जो आएगा आपके पास वो एक कंडीशन के बेसिस पे आएगा। तो देख लेते हैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ। अब मुझे रेंज सिलेक्ट करना है। रेंज कौन सी होगी? आप जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप टोटल सम निकालना चाहते हैं वो आप रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे रीजन के अकॉर्डिंग निकालना है। रीजन में मैं लिख देता हूं वेस्ट। जो क्राइटेरिया है उसमें एक कंडीशन दी है मैंने वेस्ट, और इसके बेसिस पे मुझे चाहिए कि टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो वेस्ट में मेरा सेल्स जो हुआ है 68,595.1 रुपीज, इतना सेल्स हुआ है। हम मैनुअली चेक कर लेते हैं। वेस्ट मैंने सिलेक्ट किया, सम ऑफ टोटल सेल्स जो आ रहा है ये 68,595.1 रुपीज, यानी हमारा जो आंसर है जो कंडीशन के बेसिस पे आया है वो बिल्कुल सही आया है। मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर सकता हूँ। वेस्ट की बजाय मैं यहाँ पे नॉर्थ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं नॉर्थ करूंगा तो यहाँ पे जो सेल्स है वो चेंज हो जाएगी। सम इफ में हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, उस एक कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास डेटा रिटर्न होगा। आई होप आपको ये सम इफ फंक्शन समझ में आया होगा। गाइज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम इफ। सम इफ फंक्शन का यूज हम अधिकतर जो यूज करते हैं वो मल्टीपल फिल्टर्स वाली रिपोर्ट या फिर कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट के अंदर, जहां पर हमको मल्टीपल कंडीशंस का यूज करना है वहां पर हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। इक्वल टू लगा के मैं सम इफ फंक्शन को यूज करूंगा। अब जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सम रेंज जो है वो पहले आ रही है। पहले वाला जो सम इफ फंक्शन था उसमें सम रेंज लास्ट में थी, इसमें उल्टा है। इसमें सबसे पहले आपको सम रेंज सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सम इफ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे पहले रेंज आती है और उसका क्राइटेरिया, रेंज और क्राइटेरिया आता है, फिर सम रेंज आता है। लेकिन अगर आप सम इफ्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले सम रेंज सिलेक्ट करना है। तो मुझे सेल्स का रिटर्न चाहिए टोटल। फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज मुझे चाहिए कि जो मेरा रीजन है, रीजन वेस्ट हो। उसके बाद क्राइटेरिया टू लगाने के मुझे क्राइटेरिया रेंज टू भी सिलेक्ट करना होगा। तो मुझे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेल्स चाहिए। सेल्स पर्सन में बॉब हो, तो इसकी सेल्स मेरे पास आई है 16,793.36 रुपीज। तो ये मेरे पास सेल्स जो रिटर्न हुई है इसको मैं एक बार मैनुअली वैलिडेट कर लेता हूँ। रीजन में मैंने वेस्ट कंडीशन डाला था, सेल्स पर्सन में मैंने बॉब कंडीशन डाला था। जो सेल्स होनी चाहिए वो 16,793.36।
और हमारा जो सेल्स रिटर्न हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यानी हम अगर सम इफ फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो तभी हम यूज करें। सिंगल कंडीशन है वहां पे हम सम इफ का यूज कर सकते हैं, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो हम सम इफ का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सम इफ का। सम इफ सेल्स, सेल्स को हमने सम रेंज में ले लिया। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं और प्रोडक्ट का कंडीशन में डालूंगा प्रोडक्ट ए। उसके बाद मुझे रीजन चाहिए, रीजन में सिलेक्ट करता हूं और रीजन होना चाहिए नॉर्थ। तो मेरे पास जो रिटर्न आया है प्रोडक्ट ए नॉर्थ रीजन में कितना सेल्स हुआ है, प्रोडक्ट ए का नॉर्थ रीजन में कितना सेल्स हुआ है वो मेरे पास रिटर्न आ चुका है। इसको भी मैनुअली देख लेते हैं हम। नॉर्थ प्रोडक्ट है और जो टोटल सेल्स है वो 25,022 रुपीज और 97 पैसे। आई होप आप सम इफ और सम इफ फंक्शन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं डी सम फंक्शन। डी सम फंक्शन जो होता है वो डेटाबेस सम फंक्शन है और इसका जो पर्पस होता है वो जो वैल्यू है उसको डेटाबेस की एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो टोटल सम रिटर्न करता है। इसको हम जान लेते हैं। जब भी आप डी सम यूज कर रहे हैं तब वहां पर आपको जो भी आपका डेटाबेस है उस डेटाबेस का एक हेडर, जिस कंडीशन के बेसिस पे आप डेटा रिटर्न करना चाहते हैं वो हेडर और उसका कोई भी एक कंडीशन आपको वैल्यू में डालना होगा, तभी आप डी सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए अभी रीजन में साउथ, रीजन साउथ के अकॉर्डिंग मुझे डेटा रिटर्न में चाहिए। डी सम फंक्शन यूज करते हैं हम। डी सम फंक्शन में सबसे पहले हमको डेटाबेस सिलेक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पर टेबल सिलेक्ट कर देता हूँ पूरी। उसके बाद फील्ड, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, कौन सी फील्ड का रिटर्न चाहिए आपको, तो यहाँ पर मुझे चाहिए सेल्स का रिटर्न, मैं यहाँ पर सेल्स लिख दूंगा कोमा। अब आपको कंडीशन यानी क्राइटेरिया डालना है, तो क्राइटेरिया में आपको हेडर के साथ में वैल्यू भी सिलेक्ट करना है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया 68,024 रुपीज और 75 पैसे। तो ये जो कंडीशन है वो साउथ रीजन की है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि साउथ रीजन में हमारी सेल्स कितनी हुई थी। साउथ सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं अगर सम करता हूँ तो 68,024 रुपीज और 75 पैसे। डी सम फंक्शन में हमको सबसे पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना है, डेटाबेस में हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको कॉलम का नाम देना है, हम कौन से कॉलम का वैल्यू जो है वो रिटर्न चाहते हैं सम में। टोटल सम जो हमको चाहिए वो कौन से कॉलम का चाहिए, कॉलम का नाम मेंशन करेंगे हम। उसके बाद में हमको कंडीशन डालना है, कंडीशन हेडर के साथ में डालना होगा तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ से हेडर हटा देता हूँ तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप हमेशा हेडर को भी मेंशन करें, हेडर के साथ में कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ लिख देता हूँ तो यहाँ पे नॉर्थ का जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न होके मिल जाएगा। ये जैसे हमने पहले निकाला था सम इफ फंक्शन से नॉर्थ का कितना नॉर्थ का कितना सेल्स हुआ था वो हमने पहले निकाला था, तो ये इससे मैच हो रहा है। सेम मैं वेस्ट का निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर नॉर्थ की जगह अगर मैं यहाँ पे वेस्ट लिख दूंगा तो मेरे पास जो रिटर्न आएगा वो सेल्स, वो वेस्ट रीजन के अंदर कितना सेल्स हुआ है वो रिटर्न हो जाएगा। डी सम फंक्शन भी बिल्कुल सिंपल है। आई होप आपको ये फंक्शन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं सब टोटल फंक्शन। देखिए सब टोटल फंक्शन बहुत ही यूजफुल है, इसमें हम एवरेज, काउंट और इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। फिल्टर अप्लाई करते हैं तो जो हिडन वैल्यूज है, हिडन वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, ताकि हम जो फिल्टर लगा रहे हैं उस जो फिल्टर टेबल है उसी का डेटा हमको रिटर्न मिले। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पुरानी वैल्यूज को हटा देते हैं। आपके लिए मैंने एक शीट बना दी, एग्जांपल शीट, इसमें यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब टोटल का यूज करते हैं हम। सब टोटल का यूज करने पे हमको बहुत सारे फंक्शन नम मिलेंगे, जिसमें एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मीन, इस टाइप के सारे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो हमको सम यूज करना है, तो सम के लिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, तो हम 9 लिखेंगे कोमा करके। हम उसके बाद जो सेल्स है, हमारा रेफरेंस 1 जो है, रेफरेंस 1 यानी कि सेल्स, इसी का सम चाहिए, तो ये सिलेक्ट कर देंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सम फंक्शन और सब टोटल फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न मिली है वो बिल्कुल सेम मिली है। लेकिन अगर
मुझे फिल्टर के बेसिस पे डेटा चेक करना है। फिल्टर के बेसिस पे कैसे? मैं चाहता हूं कि मुझे केवल नॉर्थ का वैल्यू दिखे यहाँ पर, तो मैं जैसे ही फिल्टर में नॉर्थ अप्लाई करूंगा, मुझे जो सेल्स मिलेगी सब टोटल फंक्शन से वो फिल्टर होके मिलेगी। लेकिन अगर मैंने सम फंक्शन का यूज किया है तो वहां पर जो वैल्यू होगी वो टोटल होगी। यहाँ पर हिडन रोज जो है वो भी सम हो जाती है, लेकिन सब टोटल में हिडन रोज जो है वो इग्नोर हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है और इसका हम फिल्टर अप्लाई करके अगर हमको डेटा चेक करना है तो उसमें यूज कर सकते हैं। एक बार और आप देख लीजिए, इसमें सब टोटल फंक्शन के साथ 9 नंबर यूज करेंगे फॉर सम, उसके बाद हमको रेंज सिलेक्ट करना है सेल्स की। बहुत ही सिंपल फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जो है वो भी सब टोटल की तरह ही यूज होता है। इसमें कुछ एडवांस फीचर है, जैसे कि एरर्स को इग्नोर कर सकता है, हिडन रोज को इग्नोर कर सकता है, हिडन रोज को हम ऐड कर सकते हैं, नेस्टेड फंक्शन लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन के अंदर अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं हम। अभी आज हम सिंपल जानेंगे, जैसे कि सब टोटल हमने यूज किया था वैसे ही हम इसको जानने वाले हैं। एग्रीगेट फंक्शन लिखेंगे, इसके अंदर हमको सम चाहिए तो 9 नंबर पर लिखेंगे, जैसा कि सब टोटल में किया था सेम एग्रीगेट फंक्शन में भी 9 लिखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल, इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर वैल्यूज, इस टाइप के आपके पास सारे फंक्शन आएंगे। अभी हम 5 नंबर यूज करेंगे, इग्नोर हिडन रोज, ताकि हम जो अभी सब टोटल फंक्शन को यूज किया है उसकी वैल्यू से इसको मैच कर पाए। तो अभी मैं 5 नंबर इसमें डालूंगा ताकि इग्नोर हिडन रोज वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। यहाँ पे कोमा करके मुझे यहाँ पे एरे, यानी कि मुझे यहाँ पर जो सेल्स की रेंज है उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी जैसे कि आप चेक कर सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है। सेम अगर मैं यहाँ पर रीजन में सिलेक्ट करता हूँ साउथ, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिखेगी वो दोनों की सेम दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों फंक्शन सेम वर्क कर रहे हैं। एग्रीगेट फंक्शन में मैंने 5 नंबर यूज किया है, 9 नंबर जो यूज किया है वो सम के लिए है, 5 नंबर जो यूज किया है वो हिडन रोज के लिए है। यानी जो मैं अगर किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में फिल्टर अप्लाई करता हूं तो वहां पे जितनी भी रोज जो हिडन हो रही है वो इग्नोर हो जाए, तो उसके लिए मैंने 5 नंबर यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन भी बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट फंक्शन बचा है सम प्रोडक्ट फंक्शन। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये वेटेड टोटल निकालने के लिए बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। इसके अलावा इसमें मल्टीपल रेंज जो होती है उसका हम टोटल सम निकाल सकते हैं, इसलिए ये बीपीओ में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है कि इस प्रोडक्ट पे इतने की सेल्स हुई है जिसपे 4% का प्रॉफिट हुआ है। अब आपको निकालना है कि टोटल जो सेल्स हुई है हमारी ये वाली, इस पे हमको कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रॉफिट को सम करके अगर आप निकालेंगे तो ये 5669 परसेंटेज जो हो रहा है ये गलत वैल्यू आएगी, क्योंकि 100% से ज्यादा हो चुका है। अगर हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारी सेल्स हुई है वो सेल्स से भी ज्यादा प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करना होगा। सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करने के लिए हम सम प्रोडक्ट यूज करेंगे। एरे में हम सेल्स कॉमा प्रॉफिट इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सम ऑफ टोटल सेल्स। तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट बन के आया 6%। 6% जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया है यही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, 15,681.75 रुपीज। इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं सम प्रोडक्ट लगा के एरे 1 कोमा एरे 2, अगर इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे तो भी हमारा आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। वो मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिखाने के लिए ही उसमें डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल सेल्स किया था। अदरवाइज ये डायरेक्टली भी निकल सकता है, जहां पे हम सम प्रोडक्ट में सेल्स और प्रॉफिट दोनों को हम ले लेंगे एरे के अंदर, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। ये वाला जो आंसर है वो बहुत ही ज्यादा है और ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सम करके नहीं निकाल सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा, इसलिए हमको सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करना होगा। सम प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसमें इसका मल्टीप्लाई हुआ और जो सेल्स आया, जो प्रॉफिट आया हमारा
उसको अगर हम सम करके देखेंगे इस प्रॉफिट को, तो भी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल इससे मैच करेगा। देखिए देखिए ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर इस सेल्स का 4%, इस सेल्स का 1%, इस सेल्स का 10%। आई होप आपको सम प्रोडक्ट फंक्शन भी समझ में आया होगा। अभी तक मैंने आपको सम फंक्शन, बेसिक सम फंक्शन बता दिया है, इसके अलावा सम फंक्शन, सम फंक्शन, डी सम फंक्शन, सब टोटल, एग्रीगेट और सम प्रोडक्ट, ये सारे फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम जान लेते हैं कि कॉमन एरर्स क्या है और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो जब भी आपको हैश वैल्यू रिटर्न मिलता है उसके अंदर आपको नॉन न्यूमेरिक डेटा इंक्लूडेड मिलेगा। अगर आपका हैश आरईएफ का एरर आता है तो वहां पर जो भी आपने रेफरेंस दिया है फॉर्मूले के अंदर वो रेफरेंस या रेंज डिलीट हो चुका है या इनकरेक्ट है, तभी रेफरेंस का एरर आएगा। हैश नेम का एरर आ रहा है तो वहां पे आपने टाइपो एरर किया है फंक्शन के नेम में, तभी आपको हैश नेम का एरर मिलेगा। तो हमेशा आपको डेटा चेक करना है, डेटा टाइप चेक करना है और करेक्टली आपको रेंज चेक करना है कि जो रेंज आपने सिलेक्ट किया है वो करेक्ट रेंज है या फिर जो रेफरेंस था वो डिलीट तो नहीं हुआ है, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं या बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, तो हमेशा आप नेमिंग रेंज का यूज करें ताकि बेटर क्लियरिटी मिले आपको, और उसके साथ ही डेटा वैलिडेशन और डायनामिक रेंज का यूज करें। आप अपने फॉर्मूलेस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कमेंट के साथ में, या फिर अपने डेटा टेबल जो है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।